रे हो गया, अब इधर घूम जाओ। अरे इधर घूमो, हम इधर पढ़ा रहे हैं, हम देखो कौन लाइन में बैठे हैं। क्या पढ़ना है? त्रिभुज तक पढ़ लिए थे, अब पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार। ऐसी रहने दो नीचे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में पढ़ेंगे तो त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार? तो पहला है कोण के आधार पर। पहला कौन है? कोण के आधार पर। और दूसरा है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, और दूसरा है भुजा के आधार पर। 1 नंबर में कोण के आधार पर, 2 नंबर में भुजा के आधार पर। कौन? त्रिभुज के प्रकार। अब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के 3 प्रकार के। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सबका मीनिंग भी लिख देंगे क्या? मीनिंग भी सबके लिख देंगे। पहले हिंदी लिख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया कौन सी के आधार पर? कोण के आधार पर। A नंबर, B नंबर, C नंबर। है ना? भुजा के आधार पर आप देखो कौन कौन होगा। भुजा के आधार पर भी 3 गो। भुजा के आधार पर भी 3 गो। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज लिखते हैं, समझ गया ना? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट में लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। समझ गया ना? अभी टोटल के हम मीनिंग भी लिख लेते हैं ताकि मीनिंग जानकारी होना भी अच्छा रहता है। अच्छा, समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। लिख लेते हैं पहले। चलो सब मीनिंग लिख दिया, लिख लो। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, और टेस्ट कथी बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलेंगे? यूक्लिडियन एंगल, आइसोस्केलेस एंगल और स्केलेट एंगल। चलो तब देखो समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, और सब पढ़ना जैसे इसे पढ़ना है पढ़ना। देखो ना, सब मीनिंग याद कर लेना। मीनिंग याद रहने से कहीं ज़्यादा फायदा रहता है, हम समझा ना? देखो तो समकोण त्रिभुज को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल। समकोण का मतलब होता है कि एगो कोण जो होना चाहिए कितना के? 90 डिग्री का। समकोण का मतलब है कि त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री के हो, और बाकी दोनों कोण जो बचे ना वो 90 से कम का हो। जरूरी नहीं है कि दोनों जो एकदम बराबर ले लेंगे। 45 से 45 जैसे देखो ना यहाँ पर समकोण का मतलब पढ़ते हैं 1 नंबर करके। A नंबर में समकोण के बारे में ऐसी समझो, पहले सबके बारे में तो बता देते, तब एक शुरू कर देंगे समकोण से। तो समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? कि जो 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री हो, कोई एगो कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दूगो कोण न्यून कोण, दूगो कोण न्यून कोण। तो देखो ये हो गया समकोण, ये 90 डिग्री का हो गया। देखो एक कोण है ना 90 के, अब बताओ तो कोई अभी दोनों को मिला के बनाना है 90 डिग्री, समझ रहा है ना? अरे त्रिभुज में कुल कितना रे, कितना डिग्री के कोण? 180 डिग्री के। अब 180 में है अकेले भी कहता है कि हम 90 रुपया रखे हैं, तो ए और सी कहेगा कि तो हम कितना रखेंगे? तो हम कहेंगे तुमको अपना रखने के इच्छा अनुसार तुम रख सकता है, लेकिन तुमको मैंने कि देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि 90 से मैंने कि होता है ना
ज्यादा नहीं रखना है, 90 से कम रखना है। कौन कहता है? बी कहता है ए और सी को कि तुमको रखना है तो कितना, 90 से कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। ये कहेगा ठीक है, तो हम 90 से कम रखेंगे, तो ये कितना रखेंगे? तब हमको पता नहीं है कि कितना है इसको रखना है, तब कहते हैं ठीक, हम निकाल कर बताते हैं कि तुमको कम से कम कितना तक रखना है। समझा ना? आज दोनों कहेगा कि नहीं हमको दोनों को बराबर चाहिए, कहेंगे ठीक हम बराबर करके तुमको देते हैं। तो हम ए के एक्स मान लिए, सी के भी एक्स मान लिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने है? 180 होता है। तो हम जोड़ेंगे एक्स प्लस फिर 90 और प्लस फिर एक्स बता बराबर 180। तो एक्स एक्स 2x और जाके 90 घट जाएगा तो 90 ही। तो 2 से काट दे कितना डिग्री दे? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे ना कि तुमको कम से कम रखना है 45 डिग्री दोनों रख सकते हो। समझा ना? समकोण त्रिभुज में यानी कि एक कोण 90 हो गया, तो तुम दोनों कम से कम अगर बराबर रखेगा तो 45 रख सकता है। और अब कोई होगा होशियार कहेगा नहीं और कम करके देंगे, दशमलव में करके देंगे, दोनों को बराबर करना है, तब जैसे करना है करके दो, लेकिन मूल रूप से 45 में तो समकोण को दोनों को देंगे। और मेरा विचार है कि नहीं हम इसको कर देते हैं 50 डिग्री, तो बताइए तो ये 40 डिग्री होगा कि नहीं? तो होगा। कहीं को तो दोनों को मिलाइए कि 90 पुराना है, तो तेरा पास माने कि ए के पास 50 को है, सी के पास 40 हो, तो जोड़ो तो दोनों 90 पूरा कि नहीं पूरा? आई 90 को तो 180 हो गया पूरा। समझे नहीं? इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? और इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम कर लेते हैं 30 डिग्री और इसको कर लेते हैं 60 डिग्री। बताओ समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? तो हाँ हो जाएगा। 90 से कम में ना 60 30 है ना, न्यून कोण है ना। समझ रहा है ना? रे समझता है रे कि नहीं? ये हुआ समकोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून कोण का मतलब होता है कि तीनों कोण 90 से कम का हो। तीनों कोण 90 से कम का हो। ए नंबर के बारे में पढ़े और तनी सनी बी के बारे में जान लेते हैं। न्यून कोण किससे कहते हैं? तो न्यून कोण का मतलब होता है कि तीनों जो कम हो, 90 से कम हो। अगर ये 55 डिग्री हुआ तो ये होगा बउआ कहते रे, अगर इसको हम कर लेते हैं 80 डिग्री, तो बताओ 80 डिग्री या 55 डिग्री हमको अभी कितना बचा है? तो 8 5 13 130 और 35 135 ना हुआ। अब जो हमको बचा है इधर 25 डिग्री नहीं बचा, तो देखो 30 40 50 और 60 से पूरा है। हमको अभी बचेगा 45 डिग्री और तीनों का 180 पुराना है। अब जोड़ कर बताता हूँ 45 और 55 अरे तो 50 और 50 180 का 80। समझ गया कि नहीं समझा? यानी कि तीनों देखो 90 से कम है कि नहीं है। ये हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? तो न्यून कोण किससे कहेंगे? कि जो 90 से कम हो, जो 90 से कम हो। अब बात करो अधिक कोण का। अधिक कोण कहता है कि 90 से अधिक होना चाहिए, यानी कि इसका तीनों कोण जो है कितना हो? 90 से ज्यादा हो। समझ गया ना? कौन सी कम बात आ रहा है? अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा का हो। समझा ना? आ जाओ इधर समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अभी पढ़ेंगे बारी से कब के बारे में पढ़ेंगे ना, तो टोटल के बारे में सुंदर से समझ लेंगे। समझा? अभी छोटा करके मैंने समझा रहे हैं कि ऐसे करके पढ़ना है, इसके बारे में इतना है बात। समझ गए? समबाहु त्रिभुज का मतलब तो देखो, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। नहीं कहता रे हम बाहुबल से जीते हैं। बाहुबल माने अपना भुजा यानी शक्ति से जीते हैं। तो सम माने बराबर समान और बाहु माने भुजा, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि है भुजा बराबर है भुजा, ये तीनों भुजा क्या है बुआ रे? बराबर। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर। ये हुआ समबाहु त्रिभुज। समझा कि नहीं समझा? समझा? देखो इसके तीनों बराबर, एक मतलब ए बी बराबर, ए सी बराबर, बी सी, तीनों भुजा बराबर, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समझ गए ना? समझा कि नहीं समझा? जो सब चीज बराबर उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु
इसी में देखो पता चले। अरे सम मने समान यानी बराबर, दुई मने दूगो, बाहु मने भुजा। समझता है नहीं समझता है? सम मने समान यानी कि बराबर, और दुई मने दूगो, और बाहु मने भुजा। तो समधी बाहु का क्या होगा, एग्जाम्पल देख लो। समधी बाहु मने दूगो कम से कम बराबर हो, दूगो कम से कम बराबर हो। है त्रिभुज हम लिखे बउआ, ध्यान से देखो, खाली बात खत्म करो। दूगो त्रिभुज लिखो, ए बी के बराबर ए सी और बी सी के बराबर कोई नहीं। तो दूगो तो बराबर है ना, हाँ, एगो नहीं है बराबर तो नहीं है। हमको रूले में देखो, इसको नामे से पता चलता है। समद्यु बाहु, अरे सम मने समान यानी बराबर, और द्यु मने दूगो, और बाहु मने भुजा। समद्वि बाहु कहला गया। समझा कि नहीं समझा? समझा? टेंशन में है नहीं हो, देख रही कॉपिया नहीं उतारिए, नहीं दिख रहे हैं, इंग्लिश बोलने नहीं आता है। विषम बाहु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रे? ए का एग्जाम्पल बी है, और ये बुआ सी है। ए का एग्जाम्पल यहाँ पढ़े हैं, और बी का एग्जाम्पल यहाँ पढ़े हैं। अब पढ़ लेते हैं सी का एग्जाम्पल। रे छौरा, ये छौरो, ये बउआ देख, ये इधर का बात है, अब इधर का बात इधर करते हैं। ए इधर हो गया, बी के पड़ गया। अब सी बोलो, विषम बाहु त्रिभुज। अरे विषम बाहु माने एको गो भुजा बराबर नहीं हो, ये कौन त्रिभुज है? अरे विषम बाहु माने एको गो भुजा बराबर नहीं हो। विषम बाहु माने एको गो भुजा बराबर, अरे विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, विषम माने भिन्न। नहीं कहता है कि तोरा हमारा दोनों विषमता हो, विषमता विषमान हो, समझ ना, यानी कि कुछ मिलता जुलता बात नहीं हो। कहती विषम मने पढ़े नहीं, विषम संख्या। अरे जो दू से नहीं कटे ओकरा विषम संख्या है ना, समझ आली ना। तो तीन हो गए तो तीन के बताए कोई जोड़ी मिले रे बउआ? विषम पढ़े तो कहाँ से स्टार्ट करिए, एक से कि तीन से विषम संख्या में? की बतलो, जकर जोड़ी मिल जाए के ओकरा हम कहबे सम संख्या। अरे जकर जोड़ी मिल जाए ओकरा सम संख्या, जकर जोड़ी नहीं मिले ओकरा विषम संख्या। तो तीन के तो तीन के जोड़ी मिल रहा है। अगर हम दू बने रहते हैं तो जोड़ी मिलते हैं एक आए, अगर चार लेते हैं तो जोड़ी मिलते हैं कति दू दू में मिलता है ना। तो जगह जोड़ी मिले, अब तीन के जोड़ी मिलते बताए तो बुआ, पाँच के मिलते है जोड़ी नहीं ना। जकर जोड़ी मिल गलो, अरे जकरा हो गलो शादी सम संख्या, जकरा नहीं होलो इसी घूम रहो हाँ विषम संख्या। जैसे हो ना गाँव में का आदमी पागल होलो, जैसे कि ओकरा नहीं होलो तो इसी उड़े गेलो तो केकरो नहीं सुनेंगे। अब बंगाल के तो ई हो गए कौन संख्या बउआ? अरे कौन संख्या? अरे संख्या कह रही। कौन त्रिभुज हो गए बुआ रे? विषम बाहु त्रिभुज। एक बराबर नहीं तो ये क्या, नहीं तो एक बराबर ये, माने कि तीनों भुजा अलग अलग। एक की कहब विषम बाहु। याद रहतो कि नहीं बुआ? याद रहतो कि नहीं? ये अभी खाली एक ट्रेलर पढ़ लिया, अभी की पढ़ ले ट्रेलर। स्टार्ट करे के समकोण से पढ़ना शुरू करना है, समझ गए बुआ? इस तनिक मनी समझा दो ताकि कम से कम याद तो रहते ना कि इतना शॉर्टकट में इसी याद कर लेना। कैसे? अरे समकोण देखो, अब आ जाओ फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार क्या के प्रकार, किसके किसके आधार पर? अरे एगो कोण के आधार पर, एगो भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण। समकोण, न्यूनकोण, अब समकोण किसे कहेंगे? जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों कोण न्यूनकोण हो। न्यूनकोण माने 90 से सब कम हो, लेकिन पुराना है हमको 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना? न्यूनकोण किसे कहेंगे? वैसे कोण जिसके भुजा तीनों जो हो 90 से कम हो, लेकिन पुराना कितना है? 180 डिग्री। अधिक कोण किसे कहेंगे? अधिक कोण वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अरे मैं तीनों कोण क्या हो, माने कि कोई एक कोण अधिक कोण माने कोई एगो कोण 90 ज्यादा हो रे। अरे कोई एगो 90 से ज्यादा हो अधिक कोण में, कोई एगो कोण 90 से ज्यादा हो, बाकी दूगो कोण कम कम होगा।
जैसे कि हमको अगर मानो कि इधर हम 95 डिग्री कर दिया अधिक कोण में, अरे तो एक 5 डिग्री बढ़ाए हैं, उन्हें दुगम तनी तनी कम कर लेंगे तो उन्हें जोड़ के वो पुर जाना चाहिए हमारा। आ एक 95 भी जोड़ के क्या पुरना चाहिए 180 डिग्री। समझा नहीं समझा? अधिक कोण में कोई एक कोण कितना के लेंगे 90 से तनी ज्यादा, तनी ज्यादा 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 नहीं चल जाना है, सही है। 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा आ जाओ। भुजा का आधार पर समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसी पर पढ़ेंगे हीरोइन के सूत्र। अरे हीरो हीरोइन वाला सूत्र एकरे पर लगाएंगे, समझ गया ना? हाँ, और परिमाप पर सब एकरे पर निकालेंगे। एच स्क्वायर होता है। आ जाओ। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में है कि दोनों भुजा बराबर हो। क्या को भुजा? कोई दूगो भुजा बराबर। समद्विबाहु, हाँ, तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ेंगे। विषम बाहु माने एको गो भुजा बराबर नहीं हो, एको गो भुजा बराबर नहीं हो। वो तो समझ गया है चित्र से। ये कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु का है, दूगो मिला है बराबर भुजा, समद्विबाहु। आई विषम बाहु का है कि एको भुजा बराबर नहीं है। समझा कि नहीं समझा? एग्जाम्पल में इसी करके चित्र लिखना है तो लिखो, है तो आप शुरू करेंगे समकोण त्रिभुज से। अगर विचार है तो लिख लो। चलो अब देखो पढ़ते हैं, कोण के आधार पर शुरू करते हैं। कौन सा? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर पढ़ेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? अभी तुरंत पढ़ लें कि समकोण त्रिभुज किससे कहेंगे कि जिसकी कोई एक भुजा कोई एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 का, बाकी दूगो 90 से कम का हो, इसे कहेंगे समकोण। जैसे कि एक एग्जाम्पल में अब लेकर हम बनाते हैं। एक चित्र ले लिए, देखना इसमें बहुत चीज बनाने को बनता है। लंब कर निकालने के लिए इसी में सीख जाना है। ये सब पढ़ने को रहता है त्रिकोणमिति में। फिर समझा देते हैं। परेशान इतना है कि लोग बाप रे कौन सी हटा दी होगा। देखो ना, तो यह हुआ समकोण त्रिभुज। कौन हुआ बुआ रे? ऐसे जहां भी दिख जाए है, ऐसे किया हुआ किसी भी, समझ गए ना? किसी भी त्रिभुज में अगर कोई कोना पर ऐसा दिख गया, माने कि कैसन? वर्ग के अनुसार। क्या अनुसार? तो समझ जाओ कौन त्रिभुज के बात कर रहा है? समकोण के बात कर रहा है। समझता है कटप्पा? चले मगरमच्छ मधुमक्खी। चलो, तो यह हुआ बुआ समकोण त्रिभुज। क्या हुआ रे? देखना ध्यान में, इस सीढ़ी नियर जो दिख रहा है ना बुआ, ये वाला सीढ़ी नियर कोई भी त्रिभुज में अगर दिखे ई दिखे तो इसको कहना लंब है, कर्ण। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मीनिंग में हाइपो, HYPO, हाइपोटेन्यूज। याद करने के लिए इसको तोड़ के लिख लेना। हिप्पोपोटामस होता है ना रे? हाँ, अब नहीं चल जाओ उधरे, इंग्लिश से याद करने लगो। अब हम तो समझाए कि हम कैसे याद करें, तो हम उसी से याद किए, उसी को सबसे। हिप्पो होता है तेजा पर, हाइपो टेन्यूज। टेन माने, अरे टेन माने 10 होता है, आयुज माने प्रयोग करना। तो इसको याद करने के लिए इसी लिख दिए हाइपोटेन्यूज। याद करने के लिए मीनिंग। अब जब मीनिंग खिलाते हैं उस बिना खा लेना, समझ गया ना? कि कर्ण है, तो जो सीढ़ी के लिए बउआ दिखेगा उसी को हम कहते हैं कर्ण। इस सीढ़ी में नहीं दिख रहा है रे? इस सीढ़ी पर कौन कौन चढ़ा है? चढ़ा है। पहले हम लोग भी चढ़ जाते थे, अब बहुत डर लगता है। अब लगे उलट जाएंगे सीढ़ी लेके। अभियोग है? हाँ, तो तुम सब अभी गरीब है ना, वही से पहले इस सीढ़ी पर हम चढ़ जाते तो बोरा और लेके चढ़ जाते, एकदम अनाजो और लेकर ना एक हाथ से धर के एकदम चढ़ जाते। माने कि डरो लगता था पहले, घसना डंडा न घसक जाए। घस का कई बार घस का खाली जब चढ़ते थे घसता था, या बारिश में चढ़ते थे एकदम स्पीड बाजी लगाते थे। के पहले चढ़ता है, छहलता था तो एकदम फटाक से चोट लगता था, लेकिन ऊपर धर लेते लटक जाते थे। कितने बार गिरे भी हो तो उतना, अरे बच्चा
अरे क्या उस सीढ़ी पर जैसे कि है वो नीचे है वो ऊपर है वो ऊपर है ऐसे करके तब खेलते थे रे। अब की खाली सीढ़ी एक साइड से लगा देते रे। आ जाओ आ जाओ आ जाने दे। तो ये सीढ़ी देखा है ना, तो छत है, ये छत के यहाँ तेरा ऊंचाई है क्या है बुआ रे, ये छत के इतना बड़ा ऊंचाई है। तो हाँ पिलर बोल के पिलर होता है, ये छत इतना ऊंचा पे, ये छत को बोलेंगे नीचे से धरती से लेकर ऊपर तक जो छत की ऊंचाई है इसी को बोलते हैं लंब। ऐसे भी खड़ा रहता है तो उसको कहते हैं लंबा, इतना लंबा हो के चढ़ तो हो ना, यानी कि इसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे लंब। लंब को बोलते हैं पेरपेंडिकुलर, पेंडिकुलर CULAR। लंब को क्या बोलेंगे पेरपेंडिकुलर। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे तो P दिखाएंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो H से दिखाएंगे। क्या लोग क्या लोगी अच्छा पैसा चल इसको बोलते हैं बेस। अरे जकरा पर सीढ़ी लगल रहे जिकरा पर खंभा खड़ा रहे उसी को कहते हैं बेस। समझा कि नहीं समझा। अरे जकरा पर सीढ़ी लगल रहे, सीढ़ी है ना लगा इस पे, चलेंगे तन देर के बाद जाओ जाओ खेलोगा। देखो इधर, अरे जकरा पर बुआ सीढ़ी लगल है ना और जकरा पर छत खड़ा है जो दीवार पर उसी को क्या कहते हैं आधार। क्या कहते हैं आधार। आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बाबा रे बेस। शॉर्टकट में 20 दिखाएंगे। कौन कौन नहीं समझा कौन कौन समझा, समझा नहीं समझा। सीढ़ी देखो लगल है आधार खड़ा है। अब छत बनाएंगे तो देखता है मिस्त्री बोलेगा कि छत के जितना बड़ा बरियार बेस दीजिए, भले 1 साल लेट आप घर बनाइए लेकिन नीचे वाला छत के बेस जो है ना ये बेस दोनों एकदम बढ़िया मजबूत दीजिए। होता है ना कहेगा गैस पिलर दीजिए तो कौन कौन पिलर दीजिए है ना जाली वाला होता है ना रे बहुत। रेलवे में देखना बनता है, रेलवे में देखा है ना सब NTPC गया नहीं देखा। रेलवे में जो पाया बनाता है देखा है ना, उसमें देखना गए माने कि बहुत बड़ा एकदम चौकोर बनाएगा और उसमें जाली वाला पिलर डालता है ना, नहीं बन जल डालता है, उसको कहते हैं बेस बना रहा है, यानी कि बहुत मजबूती बना रहा है, टूटेगा गिरेगा जल्दी नहीं। समझा ना, समझा नहीं समझा। अरे एजा तक समझा कि नहीं समझा। लंब कर्ण आधार समझ गया ना, लंब कर्ण आधार समझ गया ना। यही है कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आ जाओ, हम बताए थे बउआ कि बड़का कोण के सामने बड़का भुजा होता है, बड़का कोण के सामने बड़का भुजा। एक बात और एक बार रिवीजन करके देख लो ताकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ये 50 है, ये 40 है, ये 100 डिग्री है ना। तो बताओ सबसे बड़ा भुजा कौन होगा। भुजा कौन होगा, ये तो कौन दिए हैं रे, अरे कौन है तो भुजा कौन बड़ा होगा। इसको नाम हम A रखे, इसको रखे B, इसको रखे C। अब बताओ सबसे बड़ा भुजा किधर, जैसे कि हमको 8 है, 10 है, 15 है बैठाना, या 5 रखो कि 5 है बैठाना भुजा। तो सबसे बड़ा भुजा हम कहाँ पर बैठाएंगे, A पर बैठाएंगे न, कहाँ बैठाएंगे पहला B करने हैं। अरे B मारेंगे बैल तू कहीं तो बोलो BC बोलो कि सबसे बड़ा भुजा देखो बड़ा कौन ये ना है 100 ना, तो इसके सामने वाला होगा बड़ा भुजा, तो सब 10 को बैठाएंगे BC पर। BC बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ रहा है ना। अच्छा कहेगा तो अच्छा 8 को कहाँ बैठाएंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे मंजिला कौन कौन है, यानी बड़का 3 मंजिला। अच्छा एक सामने वाला ही हो जाएगा 8, यानी कि AC मेरा हो गया कितना 8। अभी दोनों बैठिए गया तो बच्चा जी है ना 5 है। समझा नहीं समझा। कौन से भुजा बनाने के लिए समझा कि कहाँ पर हम भुजा बैठाएंगे किसको। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। चलो इतना बात समझ गया। अब हम सीखते हैं लंब कर्ण निकालने के लिए, लंब कर्ण निकालने के लिए, लंब कर्ण निकालने के लिए। इसको मिटा दे, पहले इसको नोट कर लो, तब नोट कर लिया कि रे। चलिए बुआ देख, आप पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। समझ गया ना, जिससे पाइथागोरस थ्योरी भी बोलते हैं। रे अब आ जाओ, अब सिद्ध करने के लिए आ गया। अब क्लास 10 से अब शुरू हो जाएगा। सिद्ध करने के लिए रहता है, सिद्ध कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय की समकोण त्रिभुज में। समझ गया ना रे,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। लिखो पाइथागोरस प्रमेय लिखो, हेडलाइन करके लिखो बुआ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसे पाइथागोरस का थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस का थ्योरी। लिखो तेरे हिंदी में लिखो, इसके बाद तो आपको थीम बताएंगे। लिखो कि पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग के स्क्वायर बड़ी भुजा के वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लिखा रहे हैं बुआ। बड़ी भुजा के वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्गों का योग छूट गया कि रे? शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग फल के बराबर होता है। ये से कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वर्गों के योग फल के बराबर होता है, योग फल के, इसे ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी में पॉइंट करके लिखना, पॉइंट माने तीर दे के लिखते चलना, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे करके, समझ गया ना? हाँ लिखना, इसी से लिखना कि दो भुजा अगर दिया रहे, पहला पॉइंट में लिखना पाइथागोरस से बोला कि दो भुजा अगर दिया रहे तो तीसरी भुजा इसके प्रयोग से निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा इसके प्रयोग से निकाल लेंगे। समझा कि नहीं समझा रही बुआ? समझा कि नहीं समझा? आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं, मैथ बनाएंगे इसको। आ जाओ। सबसे बड़की भुजा बुआ, जैसे कि 5 लिए, 4 लिए, 3 लिए। अच्छा 90 दी रे बुआ, रे सुंदर का रे कर झिंगरा मधुमक्खी छाप आज हर देखे बुआ 5 4 3 भुजा लिए रे। अभी जस्ट हम बताए बुआ कि 5 4 3 भुजा वाला कि कहाँ पर हम कहाँ दर्शाएंगे, कौन सा भुजा? तो बताओ इसमें से कौन भुजा कहाँ पे दर्शाया जाएगा? अरे 90 सबसे ज्यादा होगा, दोनों से ज्यादा, दोनों न्यून कौन है? आए तो 5 हम दे देंगे हाई जा। अब एगो बात बताओ कैजा हम दे दिए 4। अरे बाबा अब ई वाला नहीं है दिया हुआ, ये हमको निकालना है, ठीक है ना? छोड़ो वो वाला, यही वाला सीखो। एगो बड़ा भुजा दे दिया 5, अच्छा एगो भुजा क्या है 4, और तीसरी भुजा हमको नहीं दिया, निकालना है। तब पाइथागोरस के फॉर्मूला देखो, अभी जस्ट जो लिखा है ना वही बात लिखते हैं कि कर्ण बराबर पाइथागोरस का फॉर्मूला, कर्ण बराबर बउआ, कर्ण बराबर अरे लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर हम इसी को लिखेंगे तब ये इससे करके लिख लेंगे, कर्ण बराबर रूट में अरे लंब के स्क्वायर जोड़ है वाला स्क्वायर हटाए ना तो ऊपर में चढ़ा दिए, समझ गया ना? और है ना एगो सूत्र और दूसरा में लंब बराबर निकालना है बुआ। अब डायरेक्ट अब लिखते चलो, लंब बराबर तो क्या हो जाएगा बताना? अरे तो कर्ण के स्क्वायर घटाओ, बात खत्म। इसी तरह से आधार निकालना है, तो बताओ कर्ण रे बैल कहेंगे, छटका दोनों निकालेंगे तो बड़का हमेशा बड़के में से घटाएंगे। अरे जिसको निकालेंगे उसको छोड़ के बाकी के घटाएंगे बड़का में से, तो बड़का होता है कर्ण ना रे, तो कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का। यह 3 गो फॉर्मूला में से बुआ सब मैथ बनेगा, समझा नहीं समझा? तो बताओ यहाँ पर रे
कर्ण दिया हुआ है, हैं? इसमें बताना कि त्रिभुज एबीसी में कर्ण कितना है। अरे ए भी एक ही हुए कि कर्ण नहीं जानी देते। कर्ण बराबर 5, लंब बराबर 4, तो क्या निकलना है, आधार। क्या निकलना बुआ रे, आधार यानी कि x निकलना है। तो आधार निकलने का फॉर्मूला बता दो, क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितने, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो 5 5 6 25, 4 चौका 16, 25 में 16 गया तो 9, और 9 के निकालेंगे तो 3। क्या दे देंगे यहाँ, x के वैल्यू लगो 3। समझा कि नहीं समझा। अब निकाल लेगा तीसरी भुजा, अरे निकल जाएगा, हैं? तो एगो बना देगा, निकाल के बना देगा ना। चलो इतना उतरना है, एगो देते बनाने के लिए, तब बना के बताओ तब उतरना। आ जाओ, एगो हम दे देते हैं, जैसे कि इसको 8 कर दिए, इसको कर दिए 10 कर दिए, इसको कर दिए, इसको रहने। अच्छा नहीं, ऐसा करो ना, इसी को निकालना है, इसको हम 9 कर दिए, ठीक है ना। अब निकाल के बता दो हमको कर्ण, कर्ण निकाल के बता दो। 4 3 छोड़ दो, 8 9 लेके बना दो। देख बुआ, अभी पाइथागोरस हम सटीक करके देख लेते हैं, यानी कि देखते हैं कि सही में पाइथागोरस बोला जो सही बात है कि गलत बात है। देखिए बुआ ध्यान से, अभी जस्ट निकाले, ये 5 न था बुआ, ये 5 न था। अभी 9 के 8 के हटा लेते, याद रखना 9 8 था यहाँ, ठीक है बुआ। देखना ध्यान से, ये 3 गो रूल पाइथागोरस दिया था। अरे पाइथागोरस ने एक गो रूल ई वाला खाली बताया कि बड़का भुजा, यही ना बड़का भुजा रे, अरे यही ना, आई दोनों है छोटका छोटका, ये हुआ लंब, आई हुआ आधार। पाइथागोरस की कहा कि देख बुआ, एने एगो हम रूल बताते हैं त्रिभुज के। कौन त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज के। ये समकोण जो जना रहा है ना, है एक बड़का भुजा के वर्ग के कर रे। ये मेटा ले बुआ, दोनों मेटा ले, है देख नहीं चले, अच्छा चला आ जाओ, है जा से। पाइथागोरस की कहा, देखो ध्यान से, कहा कि देख बुआ, ये बड़का भुजा, समकोण त्रिभुज के बड़का भुजा के वर्गों का योग, वर्गों का योग। आई दोनों जो बच्चल है ना छोटका छोटका भुजा, है एकर वर्ग के योग। समझे नहीं सही, वर्गों के योगफल। अरे दोनों जोड़ते तो इसी को कहते हैं योग या योगफल। बराबर होता है, क्या कहता है बुआ रे, बराबर होता है। अब देंगे बराबर, समझा नहीं समझा, और समझा नहीं समझा फिर से समझ। पाइथागोरस कौन सी का कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बड़का भुजा के वर्ग, बड़का भुजा के वर्ग या स्क्वायर होके कहते हैं वर्गो वर्ग। देखो शेष दोनों भुजा के वर्गों का योगफल, शेष दोनों, अरे 5 ले लिए तो चाहिए थी ना बच्चा शेष में, है? तो शेष दोनों भुजा के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर होता है। क्या होता है, तो देख 5 5 4 चौका 3 3 कितने आया, बराबर। यही पाइथागोरस बोला था, समझा कि कौन सी होता है, बराबर होता है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तभी त्रिभुज समकोण नहीं बनेगा। समझा नहीं समझा, पाइथागोरस ने बताया। तो अब बताओ, अब दे देगा ऐसी 3 गो भुजा दे देगा, 5 6 3, कहेगा कि बता के बना रहे बउआ, ये है समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस के ट्रिक पर है कि नहीं है। तो हम डायरेक्ट दिमाग लगे देंगे, सबसे बड़का 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 रे, अरे 5 4 34 होले बुआ रे, अरे 34 होले। बताइए दोनों बराबर है, तो पाइथागोरस मानते हैं कि त्रिभुज हो, कहते नहीं नहीं त्रिभुज में हटा एक। समझा नहीं समझा। तो पाइथागोरस के लिए कौन सी होना चाहिए कि तीनों रूल पर अगर जो बैठ गया, जो आ गया, उसको हम कहेंगे पाइथागोरस पर में, और नहीं आएगा तो उसको कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं, या पाइथागोरस के रूल पर तनिक भी विचार नहीं किया ही मैं। समझा नहीं समझा रे। यही तो बात किताब में भी रहता है दिया हुआ, नहीं रहता है एकदम सटीक ऐसी रहता है दिया हुआ, लेकिन समझने का अपना अपना है। अब वो बात करते हैं बुआ, हम कर्ण निकाल लेंगे। ये नोट करेगा कि अगर सिद्ध करेगा तो कर लो सिद्ध कि पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करे कि लिख लेना 5 4 3 कर लेना भगवान, और लिखो यहाँ पे क्वेश्चन बना लो इसको कि सिद्ध करे कि यह पाइथागोरस प्रमेय पर है। इसको लिख कर लिया, जल्दी सब सिद्ध कर लो यहाँ से।
जल्दी सबर लिख लो। देख बउआ एगो त्रिभुज ही को अभी प्रथम तो दिलियो अपना मन से दिलियो 8 दे दिलियो लंब आधार दे दिलियो बुआ 9। हम कहियो तने कर्ण निकाल के बता दे। की निकाल के बता दे बुआ रे? कर्ण। अच्छा कर्ण के फॉर्मूला तने हमरा बता दे। कर्ण का फॉर्मूला बता दे। कर्ण के फॉर्मूला की के बुआ रे? ऊपर देख ले फॉर्मूला आधार का स्क्वायर। हमरा कर्ण नहीं निकाले के। अरे कर्ण यहाँ नहीं कुछ होते तो एक सब मान लेंगे। की दिक्कत है? की मान ले बुआ रे? एक तो x का स्क्वायर और लंब कितने? अरे 8 का स्क्वायर आधार कितने? 9 का स्क्वायर। अठी 9 81 जोड़ ले 8 14 140 बोले कि ना 4 1 5 यानी 5 कितना ले बुआ? x स्क्वायर बराबर 145। एक काम करना हाई x स्क्वायर हटा दही आ एकरा पर चढ़ा दे। केकरा पर बुआ रे? 145 पर। समझा कि नहीं समझा? आ गया मेरा क्वेश्चन आ गया बुआ रे 145 कैसे लिख दिए? 145 मेरा आ गया कर्ण। एगो बात बता अगर जे कहीं जोड़ के आदि के बउआ हमरा 144 तब की होते हाल? अरे तब एक हाल होते हैं 12 में निकलते हैं यानी कि कर्ण हमरा की निकल जेते बुआ 12। अगर 144 होते हैं तब लेकिन नहीं ले कि नहीं निकले तो जैसे के तैसे छोड़। 180 कैसे देंगे? 80 करे के लिए क्या जाने की करे पड़ते? कुछ नहीं करे पड़ते। 8 करबे तो 88 64 हो जते ना। 88 64 और 64 जरूरत कितने आते? 6 6 10 छोड़ होते। समझ गए कि नहीं? समझ गया ना? ये था पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन प्रमेय रे? हम निकाल लेगा जांच के बता देगा पाइथागोरस प्रमेय है या बराबर आएगा तो रहेगा नहीं आएगा तो नहीं होगा। बात खत्म। चलो अब इसको पढ़ते त्रिक। ये लड़की पर भी ध्यान नहीं दे रहे। रे उन्हें नहीं ध्यान दे लड़की पर नहीं ध्यान दे। अपनों ने पढ़तो आ तोरो कल मार खिलो तो कल हम पूछबे मैं कैसे का दे देखे आ नहीं जे खाली बोल तब हम सब सांझ बत्ती दलेबै। ABCD यहाँ से यहाँ तक ला के कितना दूरी बोला है? 10। हाई बोला कितना दिए हैं? 6। हाई बोला 3। अब हमको निकालना है ई वाला x यो निकाल लेना है यो निकाल लेना। यह बात है ना? यह वाला बात है। नहीं 3 नहीं रहेगा। बात खत्म कर। 3 नहीं रहेगा। अब बताओ 3 नहीं रहेगा तब बना बताओ। अब ई वाला निकालना है। ई तो निकलिए जाएगा। हाई लंब निकालना है। क्या निकालना होगा? केगो त्रिभुज बना इसमें पहले तो देख लो। केगो त्रिभुज? अरे 2 गो बना है ना बना। एगो आधा गो नहीं आधा गो है सब। कोई आधा गो साइड में चल आ जाते हैं। लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABD में कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहाँ से यहाँ तक 10 तो ये दोनों कितना कितना बच जाएगा? 5 में। समझ रहे हैं? शॉर्टकट में बता देते हैं। आप बता भाई कर्ण क्या आ गया बुआ रे? कर्ण क्या आ गया रे? 6। आधार क्या आ गया रे? 5। तो हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? हाई बोला लंब निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र बता दे। कर्ण के माइनस कौन कौन नहीं समझा? तो कर्ण कितने? 6 का स्क्वायर लंब कितने? 5 का स्क्वायर आधार 6 6 का 36 5 5 25 6 में 5 आए 3 में से 2 11 ना। तो लंब कितना आ गया मेरा रे? √11। बात खत्म। क्या गया रे? √11। समझा नहीं समझा? अब देखो ई वाला जब आइए गया रे तभी नहीं निकाल देंगे कर्ण कहे कि इसको लिए BC आधार लंब कर्ण निकाल देंगे। हाँ अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADC में बताना कर्ण क्या है? कुछ नहीं है। लंब क्या है? √11। आधार क्या है? 5। अरे तुमको कर्ण निकालना है तो कर्ण के फॉर्मूला बता दे। अरे लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर तो लंब कितने? 11 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर ओवर रूट ना। 11 के 11 निकाल। अच्छा 121 हो जाएगा तो 121 के निकालेंगे तो 11 होगा। आई 5 5 25 जोड़ो तो 20 30 36 तो कितना निकला?
6। इस सबको क्या पता चला कि किसी त्रिभुज में अगर एक ही को त्रिभुज में समझता है कि नहीं समझता है, लंब डाल दिया जाए तो दोनों के सामने माने कि कर्व बराबर होगा। चलो इस नोट कर लो, इसके बाद आप मैथ इसमें सीखो। नोट करना है बोला, नोट करना है, आ जाओ, रुक जाओ अभी नहीं करो, एगो और मैथ इसमें सीखो। कहेगा कि ध्यान रखना है, बैल कहते हैं उतार जल्दी। देखो बुआ, एकरे में बनाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल, मिटा दियो बुआ रे, हैं ये वाला मिटा दियो तो मिटियो ना, मिटियो ना। चल चला जो देखे ना त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये 6 ना है, इन्ने वाला साफ हटा दे। आप बना बता त्रिभुज के क्षेत्रफल, कतो के बता समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखो वहाँ पे, चूंकि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। करूँगा तो इसको दिक्कत ये कौन चले बोले समकोण त्रिभुज के करने करी होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। फॉर्मूला की कर हुआ 1/2 1/2 आधार कितने 5 ऊंचाई कितने 6 तो 2 तिया 6 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब सेंटीमीटर में होते गए, या कुछ जबर दे लेते वही में समझ कि नहीं। हाँ बना लेगा अब इसका बना लेगा। अब कितनों बनवावे चाहिए वो सीख गया तो सीख गया ना रे। हाँ एगो बना फिर बता दो 16-15 में 16-15 में 16-15 अरे इतना बनेगा रे 2 8 16 15 8 20 120 आ गया। चलो इतने तक रहने तो आप कल सीखेंगे, कल पढ़ने के त्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। कल त्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद सबको त्रिभुज के रूल पढ़ा जाएगा।